जन्म कुंडली में सभी ग्रह सामान्य अवस्था में तो हर समय रहते हैं नहीं। वो चलते चलते घड़ी की सुई की तरह कभी नीचे चले आते हैं और कभी कभी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते हैं। वैसे तो घड़ी में सुई के नीचे जाने पे सुई 6 पे अटकती है और ऊपर जाने पे 12 में अटकती है, लेकिन जन्म कुंडली में भी 12 भाव ही होते हैं और इन 12 भावों में कोई एक राशि ऐसी होती है जिसमें जाने पे कोई प्लैनेट उच्च का हो जाता है। उच्च का हो जाने पे उसकी लॉटरी लग जाती है, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसको IAS IPS का पद मिल जाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, वो अपने डिपार्टमेंट का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और जन्म कुंडली में जब कोई प्लैनेट घड़ी की सुई की तरह घूमते घूमते एक खास राशि में चला जाता है और नीचे अपनी सबसे नीचे वाली राशि में चला जाता है, तो उस राशि में वो नीच का हो जाता है। जैसे बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि नीच में जाने से होता क्या है। नीच में जाने से होता यह है कि हमें उस भाव से संबंधित फल में कमी आती है और फीलिंग इंपॉर्टेंट है। फीलिंग हमेशा डिससेटिस्फैक्शन की होगी। अगर सप्तमेश यानी कि विवाह के घर का स्वामी डेबिलिटेड है, नीच में चला गया है, चाहे वह जो भी हो, तो हमें विवाह से और पार्टनर से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर हमारे 10वें भाव का स्वामी नीच का हो गया है या 10वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, इन दोनों ही सिचुएशंस में 10वें भाव को लेकर के निराशा मिलेगी। अगर 10वें भाव में नीच का प्लेनेट है तो बहुत लंबा सफर होगा, स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलेगी। वो सफलता भी स्थायी नहीं होगी, उस सफलता में भी कोई बहुत ज्यादा सम्मान की भावना नहीं होगी और सब कुछ पराधीन वाली स्थिति रहेगी। लेकिन अगर दशमेश का ही स्वामी नीच का हो जाए तो उस स्थिति में उस जॉब से डिससेटिस्फेक्शन होगी, असंतुष्टि होगी, लगेगा कि छोड़ करके कहीं चले जाएं, दूसरा जॉब कर लें या ट्रांसफर करवा लें या इसको छोड़ करके अपना कोई काम धंधा शुरू कर लें। अगर पंचम भाव का स्वामी डेबिलिटेड हो, नीच का हो, तो अपनी संतान से असंतुष्टि होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी। संतान अगर बहुत बन भी गई है तो उसके व्यवहार से होगी, और अगर संतान नहीं बन पाई है तो उसके नहीं बन पाने के कारण होगी। अगर चौथे स्थान में जो राशि है उसका स्वामी नीच भाव में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, तो अपनी माता से होगा। 5वें भाव में है तो फिर अपनी शिक्षा से असंतुष्टि होगी। 9वें भाव में है तो अपने भाग्य से होगी और पिता से होगी। 11वें भाव में है तो अपने इनकम से होगी, बड़े भाई बड़े बहन से होगी। 3रे भाव का स्वामी नीच का है तो अपने छोटे भाई और छोटी बहन से असंतुष्टि होगी। और जैसा कि बता चुका हूं कि अगर लग्नेश ही नीच का है तो अपने आप से असंतुष्टि होगी, अपने आप को पसंद नहीं कीजिएगा। लगेगा कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा शरीर दुबला पतला है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरे पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं, मतलब बस अपने आप से असंतुष्टि और उसका रोना। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो उस संबंध में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस और ताकत के नशे में चूर हो जाता है। और लेकिन जो ग्रह उच्च का है वो उसे उस भाव का स्वामी होना चाहिए जो भाव अच्छे भावों में पड़ा हो। अगर वो राशि अच्छे भावों में नहीं पड़ी है तो वो ग्रह उच्च होकर के भी किसी काम का नहीं होगा, बल्कि आपके लिए और हेडेक हो जाएगा, क्योंकि वो जो उच्च का ग्रह होगा उसके पास ज्यादा ताकत मिल जाएगी और वो आपको ज्यादा तंग करेगा, वो ज्यादा बड़ा बुली बन जाएगा आपके लिए। इसीलिए पाप ग्रहों के स्वामी का नीच होना अच्छा है, लेकिन शुभ ग्रहों के स्वामी का उच्च होना अच्छा है। अगर उच्च नहीं हो, उच्च के एक घर पहले हो तो उसे उच्चाभिलाषी कहते हैं। जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का अभिलाषी हो, या वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा हो, बन सकता है। कभी कभी बनते बनते नहीं बनता। इसका कारण है कि ग्रह मार्गी नहीं होते हैं, वक्री होते हैं, वापस लौट जाते हैं। अगर कोई ग्रह नीच का है लेकिन वो वक्री है तो वो उच्च के जैसा फल देता है और विपरीत राज्यों का निर्माण करता है, जिसकी चर्चा भी हम अपने पिछले कई वीडियोज में कर चुके हैं। अगर आपका अपने जन्म कुंडली को लेकर के कोई क्वेश्चन हो, अपना कोई डाउट दूर करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल्स सेंड कीजिए, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे।